हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत-बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी में आप सबों का। आज हम लोग 10th क्लास स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत वर्गीकृत बारंबारता वितरण का बहुलक निकालना सीखें। हाउ टू फाइंड आउट मोड ऑफ ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे आने से पहले आइए एक बार हम थोड़ा-सा ब्रीफ में पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए पाठ का थोड़ा-सा रिवीजन कर लें। बहुलक क्या है? तो किसी भी सांख्यिकीय आंकड़े में वह चर मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, उस चर मान को उस आंकड़े का बहुलक कहते हैं और इसे हम लोग डिनोट करते हैं एमओ मोड से। अरिथमेटिक मीन को ए से, मीडियन को एम से और बहुलक डिनोट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सीखा था सरल आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात, अर्थात एक ऐसे आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है जिसमें चर मान की संख्या काफी कम हो, इतनी कम हो कि हम लोग एक बार में ही नजर से देख करके पता कर ले कि उसमें कौन चर मान सबसे अधिक पर आया है। जैसे एक उदाहरण पे विचार करते हैं, 10 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट निम्नलिखित है, 264, 50, 21, 323। इस आंकड़े का बहुलक निकालें। तो बहुलक बराबर वह चर मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार रिपीट होने वाला चर मान कौन है? 2 है। तो इसलिए यहाँ बहुलक जो है मोड इक्वल टू 2 हो गया। अब हम लोग विचार करते हैं इससे थोड़ा-सा बड़े आंकड़े के लिए। जैसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का वजन निम्नलिखित है, इस आंकड़े का बहुलक। 30 विद्यार्थियों के वजन के बारे में ये डाटा एकत्रित किया गया है। अब यहाँ हम लोग एक बार नज़र देने से नहीं बता पाएँगे कि किसकी बारंबारताएँ सबसे अधिक। तो इस डाटा का हम लोग ये डाटा 30 विद्यार्थी का 30 विद्यार्थियों के बारे में है और इस डाटा का रेंज अगर देखें तो सबसे छोटी संख्या जो है यहाँ 10 है, सबसे बड़ी 20 है। तो इसका रेंज जो है 10 से 20 तक है। तो ये उतना भी बड़ा डाटा नहीं है कि हम लोगों को वर्गीकृत बारंबारता सारणी बना और इतना छोटा नहीं है कि सरल आंकड़े से कम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अवर्गीकृत बारंबारता वितरण बारंबारता सारणी। तो इसका अवर्गीकृत बारंबारता सारणी इस प्रकार बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या पाते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता किस चौर मान का है। तो बारंबारता के कॉलम में हम लोग एक बार देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी बारंबारताएँ हैं। तो सबसे अधिक जो बारंबारता है यहाँ 5 है और 5 किसकी बारंबारता है? तो 20 की अर्थात 5 का संगत चर मान 20 है। इसलिए यहाँ सबसे अधिक जो बारंबारता है वो 5 है जो कि चर मान 20 की संगत बारंबारता है। इसके बहुलक बराबर हो गया 20। तो ये जो था ये 9th क्लास का रिवीजन था जिसमें हम लोग सरल और अवर्गीकृत बारंबारता वितरण का बहुलक निकाला। अब हम लोग सीखेंगे वर्गीकृत बारंबारता वितरण का बहुलक ज्ञात करना। तो जब भी वर्गीकृत बारंबारता वितरण होता है, तो वहाँ तो चर मान होता नहीं है, वहाँ क्या होता है? वर्गीकृत बारंबारता वितरण में हम लोग वर्ग अंतराल लिखते हैं और फिर लिखते हैं बारंबारता। तो यहाँ पे हम लोग बारंबारता को अगर गौर से देखें और सबसे जो अधिक बारंबारता जो भी हो, उसका संगत चौर मान तो हम लोगों को पता करना संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ग अंतराल होता है, एक क्लास इंटरवल दिया रहता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि। तो जब वर्गीकृत बारंबारता वितरण होता है, तो चौर मान को ढूँढना संभव नहीं है जिसकी बारंबारता अधिकतम। हाँ, हम लोग उस वर्ग अंतराल को ढूँढ सकते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। अब इसी वर्ग अंतराल को जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, उस वर्ग अंतराल को कहते हैं बहुपद वर्ग मॉडल क्लास और बहुलक जो है उसी वर्ग अंतराल के बीच का कोई संख्या, कोई मान होता है। और इसको निकालने के लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र ये है मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, यहाँ H अच्छा, तो अब इसमें सारे सिम्बल्स का मतलब क्या है? तो H जो है जहाँ L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा
F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता और F2 जो है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता और H जो है वह है वर्ग अंतराल की लंबाई, लेंथ या साइज ऑफ द क्लास। तो ये फार्मूले का यूज करके हम लोग बहुलक निकालते हैं। MO मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। इस फार्मूले को यूज करने से पहले हमेशा ये चेक करना चाहिए कि वर्ग अंतराल अतिव्यापी में हो, अर्थात अपवर्जी विधि में होना चाहिए। समावेशिक में हो तो पहले उसको अपवर्जी में बदल लेना हो। दूसरा ध्यान ये रखना है कि वर्ग अंतराल का आकार जो है वो समान होना चाहिए, समान लंबाई के वर्ग अंतराल और बहुलक जो होगा वो हमेशा बहुलक वर्ग जो आता है उसी के परिसर का, उसी के रेंज का कोई एक मान। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि अधिकतम बारंबारता जो है वो 1 से अधिक वर्ग अंतराल के पास, 1 से अधिक वर्ग अंतराल का मैक्सिमम जो है फ्रीक्वेंसी आ जाए। जैसे एक बार अधिकतम बारंबारता 5 है, तो 5 जो है 2 वर्ग अंतराल का है या 3 वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो ऐसे आंकड़ों को मल्टी मॉडल कहते हैं। इस मल्टी मॉडल वाले बारंबारता वितरण का बहुलक निकालना 10 के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ना है। उसका बहुलक निकाला जा सकता है लेकिन 10 के कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के दायरे से ये बाहर है। ठीक है? अब हम लोग इस फ़ॉर्मूले के आधार पर वर्गीकृत बारंबारता सारणी का बहुलक निकालना सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि निम्न तालिका एक अस्पताल में भर्ती मरीजों की उम्र दिखाती है। मरीजों का बहुलक उम्र निकालें। तो ये बारंबारता सारणी दिया हुआ है। यहाँ उम्र है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। यहाँ वर्ग अंतराल किस विधि में है? अपवर्जी विधि में है और वर्ग अंतराल की लंबाई जो है वो भी समान है अर्थात ये फ़ॉर्मूला यूज़ हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं यहाँ, जब भी बहुलक निकालना हो तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग क्या होता है? सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कौन-सी है? 23 है और इसका जो वर्ग अंतराल है ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग निकल गया 45। अब एल हमारा फ़ॉर्मूला है वो भी लिख लेते हैं। मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F अब इस फ़ॉर्मूले में जितने भी सिम्बल्स हैं सब का मान निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होती है तो 35 हो गया। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 तो 21 हो गया। बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता तो 14 जो कि F2 है और H जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग के बहुलक वर्ग या किसी भी वर्ग अंतराल की लंबाई। तो H कितना है? तो सारे वर्ग अंतराल का लंबाई यहाँ 10 है। तो हम लोग लिख लेंगे H बराबर 10। अब इस फ़ॉर्मूले में हम लोग डालेंगे, लिखेंगे इसलिए मोड बराबर इस आंकड़े का मोड क्या होगा? तो 35 प्लस F1 तो 23 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने तो अब इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। हो जाएगा 2 गुने 20 है तो 20 10 है 2 गुने 10 20 और यहाँ हो जाएगा 42 माइनस ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो 35 प्लस 20 बटा ये हो गया 11। अब इसको हल कर देंगे 11 का ये 11 9 आएगा तो 11 88 2 आएगा 11 का ये तो 35 प्लस यही हमारा इस मोड ये आसान है मोड निकालना। आप सब लोग इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको ध्यान यही रखना है कि वर्ग अंतराल हमेशा अपवर्जी में हो, अगर नहीं है तो ले आएँगे और वर्ग अंतराल की लंबाई अब हम लोग इस पे एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, अज्ञात बारंबारता निकालने पर प्रश्न, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। एक सारणी दिया रहेगा जिसमें बहुलक दिया दिया रहेगा और कोई एक बारंबारता मिसिंग होगा। जैसे यहाँ पे ये बारंबारता मिसिंग है, तो ये अज्ञात बारंबारता निकालना है। आइए हम लोग इस टाइप के सवाल को हल करते हैं। तो इसका जो हम लोग हल करेंगे
हमको यहाँ बहुलक क्या दिया हुआ है? 24। तो हम लोग अपनी थ्योरी में क्या पढ़े हैं कि बहुलक जो होता है, वो बहुलक वर्ग अंतराल के ही बीच का कोई मान होता है। तो ये जो 24 है, कौन से वर्ग अंतराल में फ़ॉल करेगा? तो ज़ाहिर-सी बात है 24 जो है 20 से 30 में फ़ॉल करेगा। अतः बहुलक वर्ग जो निकाल कर के आ गया, ये हो गया 20 से। तो अब हमको जब बहुलक वर्ग पता हो गया, तो लोअर लिमिट बहुलक वर्ग का लोअर लिमिट ये भी पता हो जाएगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता ये भी पता हो जाएगा। बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग के अंतराल की बारंबारता ये भी पता हो जाएगा। बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता तो ये नहीं है, मान लेंगे ये वैल्यू पता नहीं है। है ना? तो एक्स एक्स मानेंगे, इसको आगे हल करते हैं और जो वर्ग अंतराल की लंबाई है वो 10 है। अब हम लोग फ़ॉर्मूले का यूज़ करेंगे। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 F2 H। तो बहुलक कितना है? 24 बराबर L 20 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1, तो 2 गुणे 27 माइनस F2, F0 तो 23 और F2 पता नहीं है, तो यहाँ पे F2 ही लिखते हैं हम लोग 10। तो और इस 20 को इधर ले आएँगे, तो यहाँ हो जाएगा 27 में से 23 घटेगा तो 4 गुणे 10 भी है तो 40 बटा ये हो जाएगा 54 माइनस 23 माइनस F2। अब हम लोग क्या करेंगे, 24 में से 20 घटाएँगे तो हो जाएगा 4 बराबर 40 बटा इसको घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1, 5 में से 2 गया 3 अब माइनस और ये 4 से ये कट जाएगा 10 मतलब फिर हम लिखेंगे क्या, क्या मिला हमको? तो 31 माइनस F2 इक्वल टू 10 माइनस F2 बराबर होगा 10 माइनस 31, तो F2 बराबर हो जाएगा 21। तो यही जो है अज्ञात बारंबार ओके, आ गया। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें अज्ञात बारंबारता निकालना होता है। वो भी हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। आप लोग इसको देखें। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, जहाँ पे 2 अज्ञात बारंबारता हुँ, एक स्कूल के वार्षिक समारोह में भाग लेने वाले छात्रों की आयु वितरण निम्नलिखित है। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 वर्ग अंतराल हो गया और यहाँ जो बारंबारता है वो यहाँ अज्ञात है और ये भी अज्ञात है, बाकी सारी बारंबारताएँ दी गई है। लेकिन नीचे ये भी दी गया है कि कुल आवृत्ति या आवृत्ति का मतलब बारंबारता। तो कुल जो बारंबारता है वो 181 है। तो आपका रिक्त बारंबारता भी ज्ञात करना है और बहुलक का मान भी ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा-सा सोच करके खुद से ही इसको हल करें, काफ़ी आसान है। कुल बारंबारताओं का योग जो है इन सभी का जो कुल योग है वो कितना दिया हुआ है? 181 दिया हुआ है। तो आप लोग इस सबको जोड़ेंगे और 81 181 के बराबर करेंगे तो बारंबारताएँ निकल जाएगी और बहुलक जो निकालना है वो हम लोग फ़ॉर्मूले से इसको हल कर लेंगे। तो आशा है ये इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से हल हल कर सकते हैं। आप इसको हल करें और कमेंट्स में निश्चित रूप से बताएँ कि हल हो पाया, नहीं हो पाया। अगर नहीं हो पाया है तो भी आप हमें कमेंट करके बताएँ। हम अगले वीडियो में इसको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में।